हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, ये क्या होता है, किन पेशेंट में दिया जाएगा, किन में नहीं, कैसे डोजेज होता है, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी एक छोटे छोटे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपको क्लियर करूँगा। यूज, डोज, साइड इफेक्ट, सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग प्रैक्टिशनर के लिए बनाई जाती है। तो आम आदमी मेडिकल पर्सनल मेडिकेशन ना ले, प्लीज़ डॉक्टर के सलाह से ही मेडिकेशन ले, ठीक है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिएगा, बोल रहा है कि जो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल होता है, तो उसका पहला पॉइंट बोल रहा है कि इट इज मल्टी विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट क्लास मेडिसिन। यानी कहने का मतलब है इसका, यह मल्टी विटामिन एवं मिनरल सप्लीमेंट क्लास की दवाई होती है। यानी जो विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन, जितने भी विटामिन की टाइप होती है, मल्टी विटामिन मतलब कहने का मतलब अनेक तरह के विटामिन, यानी बहुत सारे विटामिन को कॉम्बाइन करके यानी मिलाकर ये बनाया जाता है। मिनरल सप्लीमेंट, मिनरल्स मतलब क्या है, जैसे मिलावटी, ठीक। तो मिनरल सप्लीमेंट क्लास की यह दवाई होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए। आगे देखिएगा, दूसरा बोल रहा है कि इट यूज टू ट्रीट विटामिन डिफिशियंसी एंड मिनरल डिफिशियंसी। कहने का मतलब है कि यह विटामिन तथा मिनरल्स को कमी को पूरा करने में इस्तेमाल होता है। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो, कमजोरी हो, थकान हो, एवं मिनरल्स की कमी हो, जैसे मिनरल सोडियम, पोटेशियम जितने भी होते हैं, तो मिनरल्स की कटम, तो उसकी, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जितने भी विटामिन इससे सबसे ठीक होती है। डिफिशियंसी साथ ही साथ कमी को पूरा करता है, यानी शरीर में हमारे विटामिन को कमी को पूरा करता है, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। ये जो दोनों दो नंबर पॉइंट में आप देखे हैं, मिनरल्स, विटामिन, मिनरल्स डिफिशियंसी, तो इसमें क्या करता है कि हमारे जितने भी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है शरीर में। किसी मिनरल्स की जैसे जो लेवल डाउन हो गया, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, फिर भी वो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो डाउन हो गए, उसको कमी को बढ़ाता है, तब न्यूरोकाइंड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगा आपका ट्रीट। तो अब यहाँ पे देखिएगा, 3 नंबर में बोल रहा है कि इट वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मेनी बॉडी वीकनेस। शरीर में कई अलग अलग कमजोरी को दूर करने का इसका इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए शरीर में बहुत सारे कमजोरी है, अलग अलग प्रकार की कमजोरी होती है, जैसे न्यूरॉन की कमजोरी हो गया, न्यूरॉन यानी जो हमारे तंत्रिका तंत्र, उसका कमजोरी हो गया, ब्रेन में कुछ कमजोरी हो गया, शारीरिक कमजोरी हो गया, नपुंसकलिंग में कमजोरी हो गया, तो उस प्रकार से ये बहुत सारे अलग अलग कमजोरी को इस्तेमाल करने के लिए इसका ट्रीट किया था, यानी क्या किया था, न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल का यूज किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, तो 3 नंबर में हम लोग देखें, जैसे कि किसी प्रकार के शरीर में अलग अलग कमजोरी को दूर करते हैं, जैसे सर दर्द, सर में कमजोरी होती है, किसी भी मेल प्रॉब्लम होती है उसमें भी कमजोरी होती है, तो वहीं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कैप्सूल क्या होता है। न्यूरोगोल्ड कैप्सूल के नाम से आपको ये आसानी से, ये न्यूरोगोल्ड कैप्सूल आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इस कैप्सूल पे आप देख सकते हैं, जो ये कैप्सूल होता है दवा, इस पे आप देख सकते हैं मल्टी विटामिन मिनरल्स कैप्सूल लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूरोकाइंड गोल्ड RF हो गया, और यहाँ पे बोला 1 से 10 कैप्सूल, यानी एक पत्ता में 10 कैप्सूल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, तो बोल रहे कि मानाकाइंड फार्मेसी इसको बनाते हैं। कौन सा कंपनी, जैसे कंपनी और फार्मेसी से प्रचलित जो होती है, तो मानाकाइंड इसको बनाती है, ठीक। आगे देखिएगा, कौन बनाता है भैया, तो मानाकाइंड। अब देखिए इसका कंपोनेंट, यानी कॉम्पोजिशन, दवाई के तत्व है, यानी कहने का मतलब ये जो दवा होता है मल्टीविटामिन न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, तो इसमें क्या क्या तत्व यानी क्या क्या मिले हुए होते हैं, कहने का मतलब है क्या क्या मिलावटी से ये बनाया जाता है दवा। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, जिनसेंग बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला चीज जिनसेंग, कंपोनेंट जिनसेंग एक कंपोनेंट होता है, जिसमें जिनसेंग क्या होता है, एक आयुर्वेदिक जड़ी होती है, यह चाइनीज जड़ी होती है जो यहाँ पे ये है जिनसेंग, इसको बोलते हैं। जो अदरक होती है ना, उसी प्रकार से ये दिखने में आपको लगती है, जैसे या कच्ची हल्दी, उसी प्रकार से ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो चाइनीज जड़ी बूटी है, यानी हमारे इंडिया में बहुत कम ही मात्रा में जो चाइनीज है, ठीक है, जो कि इसका इस्तेमाल जो एक्सट्रैक्ट करके, यानी इससे मिलावटी से ये दवा बनाया जाता है, करके मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जिनसेंग सबसे पहले ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिनसेंग
यानी इस कैप्सूल में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जिनसेंग ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिनसेंग को ये दवाई बनाई गई। अभी जिनसेंग का इस्तेमाल हमारी बॉडी में कैसे काम करेगा, न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल में मिला हुआ जिनसेंग, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन कम करने के लिए। मान लीजिए शरीर में कहीं सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि वहाँ पर जाता है, जैसे दवा के कुछ मात्रा से हेतु वहाँ पे जाता है, वह सूजन को कम करता है, ठीक है। इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शरीर में जितनी भी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे शरीर में किसी रोग होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का डिजीज हुआ, तो डिजीज से जो हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता होती है, मान लीजिए आज सर्दी हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो उससे तो हमारे शरीर में कुछ लड़ने की शक्ति है ना। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आज मान लीजिए अगर आपको आज खांसी हुआ, सर्दी हुआ, तो आज आप ही बीमार पड़ गए और बेड पे पड़ गए, उठने लायक नहीं है, तो कुछ तो उठने लायक है, तो उससे ही जो शक्ति होती है उठने लायक, उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक हमारे शरीर के शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जिनसेंग होता है, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, इंक्रीज एनर्जी, ठीक। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, एक प्रकार का हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, तो इसको टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए ये होता है, ठीक है, जिनसेंग। इस दवा में पहले अभी हम जिनसेंग के बारे में देख रहे हैं कि जिनसेंग क्या क्या होता है, ठीक है। कमजोरी ठीक करने में, किसी प्रकार की कमजोरी ठीक करने में ये होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, मस्तिष्क कार्य बढ़ाना, जो मस्तिष्क होता है हमारा ब्रेन, तो उसके कार्य क्षमता को ये बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है, क्या, जिनसेंग, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फ्यूजन यानी नपुंसकता ठीक करने के लिए, जो नपुंसकता होता है उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस दवा में जिनसेंग मिलाया जाता है, जो एक चाइनीज जड़ी बूटी होती है, ठीक। इतना हम लोग समझ गए। दूसरा देखिएगा, पहला पॉइंट, पहला तत्व क्या था, जिनसेंग। दूसरा देखिएगा, अब आगे देखिए कॉम्पोजिशन में, पहला कॉम्पोजिशन हम लोग क्या देखे हैं, पहला तत्व जिनसेंग देखे हैं। दूसरा देखिएगा, बोल रहा है निक्टोनामाइड, इसका नाम आपको सुना हुआ लग रहा है, निक्टोनामाइड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहला देख लिए जिनसेंग, दूसरा क्या है भैया, तो निक्टोनामाइड। निक्टोनामाइड क्या होता है कि यह एंटीऑक्साइड की तरह कार्य करता है, जो हमारे शरीर में ये दवा जाता है, ठीक है, और एंटी जो ऑक्साइड होता है उसी की तरह यह कार्य करता है। कौन सा, निक्टोनामाइड, ठीक है। निक्टोनामाइड समझ गए आप, जिनसेंग समझ गए। दूसरा देखिएगा, बोल रहा है विटामिन B12, विटामिन B12 भी होता है। विटामिन B12 क्या होता है, यहाँ पे जरा समझिएगा, बोल रहा है कि हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी जो हमारा होता है, इरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कोशिका को बढ़ाने का कार्य करता है। विटामिन B12, ये देखिए इसमें ये जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल ये रामबाण होता है, ठीक है, न्यूरोकाइंड कैप्सूल, इसका बहुत सारे शरीर में फंक्शन होता है, ठीक है, कार्य करने की। तो ये विटामिन B12 भी इसमें मिलाया था। B12 क्या करता है कि भैया हमारे शरीर में जाता है, शरीर में जाकर जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिका, तो आरबीसी को बढ़ाने का कार्य करता है, उसको ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B6 बोल रहा है, विटामिन B6 यहाँ पे बोल रहा है विटामिन B6 में कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नर्व फंक्शन, नर्व के कार्य करने में अधिक सहायक होता है। मान लीजिए अगर आपको नर्व क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझिएगा कि नर्व यानी जो न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन के फंक्शन करने को अधिक सहायक बनाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई आपको कील, अगर मान लीजिए ये आपका हाथ हो गया, ठीक है, हाथ पे कोई कोई कील काटा, कोई कील चुभाया, या कुछ मच्छर वगैरह कीट वगैरह काटा, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ कभी कभी मालूम नहीं चलता है, यानी जैसे लोग बोलते हैं कि सुन हो गया है स्किन, तो उसमें स्किन सुन क्यों होता है, जो नर्व होता है यहाँ पे, नर्व, वो नर्व अच्छे से काम नहीं करता है, वो नर्व आपको अच्छे से काम नहीं करता है। जब अच्छे से काम नहीं करता, कहते ब्रेन के पास हम लोग का इन्फॉर्मेशन यानी मैसेज नहीं पहुँचेगा कि यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। अगर वहीं ये विटामिन B6 अगर दिया जाए तो नर्व कार्य करने की अधिक सहायक होता है, तो आपको मालूम चल सकता है कि हमको यहाँ पे कील चुभ रहा है या जो भी, ठीक। आगे देखिएगा, विटामिन B6 समझ गए, विटामिन B12 समझ गए, निकोटामाइड। पहला क्या था, जिनसेंग था, क्या था, जिनसेंग, जो एक चाइनीज जड़ी बूटी होती है। आगे देखिएगा, अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, बोला है न्यूरोकाइंड जो गोल्ड कैप्सूल होता है, तो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल में जो कॉम्पोजिशन होता है यहाँ पे दर्शाया गया है। मैंने आपको कुछ कॉम्पोजिशन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, जिसमें जो मिलावटी होता है उसको बता दिया। पहला जिनसेंग होता है, देखिए यहाँ पे जिनसेंग दिया है,
एक नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पे आप जिनसेंग 43 यानी 43.5 mg यानी मिलीग्राम पाया था इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि निकलिनामाइड IP 25 ग्राम, विटामिन B6 1 ग्राम पाया था, जबकि मोकोला बाइन पाया था कितना 500 ग्राम, विटामिन D3 पाया था कितना 200 IU। IU का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट। एक चीज़ की IU जो होता है, IU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर फोलिक एसिड होता है IP 0.15 mg। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे कॉम्पोजिशन से मिलाकर यानी कॉम्बाइंड करके ये दवा बनाया था, ठीक है। न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा नीचे में पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, एलिमेंट फास्फोरस एलिमेंट कैल्शियम सभी प्रकार से ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा मैंने बोला है 75 mg पाया जाता है, एलिमेंट कैल्शियम भी पाया जाता है, जबकि उसके बाद क्या पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं तो जिनसेंग भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि इस्तेमाल कब, बेसिक यूज यानी सामान्य इस्तेमाल इसका कब किया जाता है। तो भैया देखिएगा, जो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल होता है, मैंने इससे पहले इसका यूज बताया है, लेकिन जिनसेंग का यूज बताया है, फिर विटामिन B12 विटामिन B6 का बताया, जबकि अब हम पूरे कैप्सूल का मिलाकर कब कैप्सूल कब लिया जाता है उसका यूज बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले बोल रहा है ट्रीट वीकनेस यानी कमजोरी ठीक करें। अगर मान लीजिए आपको शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी हो तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे देखिएगा, बोल रहा है कि इंक्रीज नर्व फंक्शनिंग, नर्व फंक्शन को बढ़ाना है। मैंने बोला है यहाँ पे नर्व फंक्शन मतलब कि मान लीजिए अगर आपको शरीर में कहीं झंझनाहट हो, टीलिंग हो, यानी टीलिंग मतलब जैसे टिन टन टन करता है, या फिर झंझनाहट हो शरीर में कहीं किसी प्रकार, अगर फिर या कहीं त्वचा सुन्न हो, कुछ काटने पर, कीड़ा काटने पर आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो नर्व जो होता है वो ब्रेन तक, मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन यानी मैसेज नहीं लेकर जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये बेसिक यूज में इस्तेमाल में न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल यूज कर सकते हैं, यानी नर्व को फंक्शन को बढ़ाना, ठीक है, पाचन को बढ़ाना, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है अच्छी खासा, ठीक है। पैरों में झंझनाहट और दर्द, अगर पैर में किसी प्रकार की झंझनाहट हो यानी झनझिनझिनी जिसे बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होता है, पैर में झंझनाहट और दर्द होता है, तो उसमें आप न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस्तेमाल में हमने देख लिया, कमजोरी ठीक करना, नर्व फंक्शन को बढ़ाना, पाचन बढ़ाना, पैरों में झंझनाहट और दर्द, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिए बोल रहा है डोज, डोज क्या होता है इसका, तो बोल रहा है कि 1 कैप्सूल कैन बी टेकन पर डे, यानी 1 कैप्सूल रोज लिया जा सकता है, यानी अगर दिन में 9 बजे खाना खाने के बाद या कभी भी 1 कैप्सूल दिन में लिया जा सकता है, ठीक है। साइड इफेक्ट देखिएगा, साइड इफेक्ट क्या होता है भैया इसका, तो घबराहट एवं उल्टी आपको किसी, ये तो नॉर्मल, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, किसी भी दवा का थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट जरूर होता ही है, ठीक है। तो इसका भी होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका साइड इफेक्ट में बोल रहा है कि घबराहट एवं उल्टी हो सकता है, शरीर में खुजली हो सकता है व चक्कर आना, डिजीनेस यानी थोड़ी मोड़ी आपको चक्कर आ सकती है, शरीर में खुजली हो सकती है, घबराहट एवं उल्टी हो सकती है। जबकि डोज क्या होता है, 1 कैप्सूल रोज लिया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सबसे तो पहले प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको इतना करने का हक बनता है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।